पिछले पार्ट में आपने देखा कि दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने मू यूए से हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला कर लिया। मैंने खुद ही शीहाओ को बुलाकर उसे मू यूए से मिलवा दिया, लेकिन सबको हैरान करते हुए मू यूए ने शीहाओ का रिश्ता ठुकरा दिया और सबके सामने कहा कि वह सिर्फ मुझसे ही सगाई करेगी। जब उसे पता चला कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूं तो वह पूरी तरह टूट गई। तभी मेरे पापा ने सच बता दिया कि इस जन्म में मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। अब आगे मू यूए के हाथ की नीली नसें उभर आई थी। उसने अपना फोन खोलकर कॉन्टैक्ट्स देखे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता। मैं तो वही इंसान हूं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब उसका मैसेज भेजा नहीं जा सका तभी उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी। वह लाल रंग के विस्मयादी बोधक निशान को अविश्वास से घूरती रह गई। उसकी सांसें कांपने लगी। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सुना है आज मू परिवार की बेटी और शी परिवार के युवा मास्टर की सगाई है। कौन? साई परिवार वाला लड़का? अरे वही जो देवी मुंह के पीछे पागलों की तरह घूमता था। भूल गए क्या? ओह, वही साई परिवार वाला चिकू लड़का। अगर मैं उसकी जगह होता तो बहुत गुस्सा आता। मैं धू का चश्मा पहने अपना सूटकेस लेकर सड़क किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। राह चलते लोगों की बातें सुनकर मैंने खुद पर तंज भरी मुस्कान दी। अब इस जिंदगी में शी परिवार वाला वो लड़का कभी उसके पीछे नहीं भागेगा। इस जिंदगी में मैं आजाद रहना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। सुना है देवी मुंह ने आज के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन तैयार करवाई है। देखो देखो, सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लगी है। सुना है सिर्फ 10 सेकंड चलाने का खर्च 1 लाख है। मैंने सिरदर्द में अपनी नाक के ऊपर हाथ फेर लिया। हालांकि मैं उसे पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन उसे शी हाओ के साथ अपना प्यार दिखाते हुए देखने का ख्याल भी मेरे सीने में दर्द पैदा कर रहा था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था मेरी नजर आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। आशाएं, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने अपना धू का चश्मा थोड़ा नीचे किया। वो औरत जो पिछली जिंदगी में मुझसे शादी करके रोई थी आज पिछली जिंदगी से भी ज्यादा रो रही थी। शीशैंग, मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुरंत तुम्हारे साथ मैरिज लाइसेंस बनवा लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। मू यूए की आवाज हवा में गूंज उठी। उसकी आवाज में पूरा दृढ़ निश्चय था। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। क्या दोबारा जन्म लेने की वजह से मेरी समझ गड़बड़ा गई है? क्या मैं सच में ये सब सुन रहा हूँ? मू यूए, वही औरत जो पिछली जिंदगी में मुझसे दूर भागी अब मुझसे शादी करना चाहती। शीशैंग, मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी आवाज ने मुझे होश में वापस ला दिया। आसपास लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। क्या मैंने सही सुना? देवी मुंह उस चिकू लड़के से प्यार का इजहार कर रही है। सच कहूं तो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। बस पहले वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसका हर वक्त उसके पीछे घूमना थोड़ा ज्यादा ही था। सुना है ना, अगर कोई लंबे समय तक किसी के पीछे लगा रहे तो आखिर में सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या साई परिवार वाले उस लड़के ने सच में कर दिखाया? उनकी बातें सुनकर मुझे मू यूए के इजहार ए प्यार को गंभीरता से लेना पड़ा। मैंने अपना दिमाग साफ करने के लिए जोर से खुद को थप्पड़ मारा। मैं बार बार यही यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि बड़ी स्क्रीन पर प्यार का इजहार करने वाली लड़की सच में मू यूए ही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या उससे सच में मुझसे प्यार हो गया? जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया मैंने खुद को फिर से जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं जरूर पागल हो गया हूँ। क्या पिछली जिंदगी का दर्द मेरे लिए काफी नहीं था? लगता है मू यूए मेरी सोच से भी ज्यादा व्यवहारिक है। पारिवारिक शादी के इस रिश्ते से सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए उसने आखिरकार उसी इंसान को चुन लिया जिससे वो प्यार नहीं करती थी। ये सोचकर मेरा दिल चुप गया। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। उसी समय टैक्सी आ गई। मैंने दरवाजा खोला और उस जगह से जल्दी से निकल गया जिसने मुझे इतना बेचैन कर दिया था। जैसे ही मैं उतरा मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, वो रहा, उसे पकड़ो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने देखा कि करीब 1 दर्जन लोग तेजी से मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। बिना कुछ सोचे मैंने अपना सूटकेस उठाया और भाग गया। आखिरकार मैं भागते भागते एक कन्वीनियंस स्टोर में छिप गया। दुकान के कर्मचारी ने मुझे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा, फिर अचानक मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, शीशिंग, हे भगवान, तुम खुद हमारे यहाँ आ गए। मैं इतना डर गया कि घबराकर फिर से बाहर भाग गया।